सो हेलो सीरीज लवर्स। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं वेडनेसडे की वेब सीरीज़ को। तो आज हम इसे सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने सीज़न 1 और एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे सीज़न 2 के, तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एडम्स फैमिली जो है थिंग का बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे होते हैं। बेसिकली वो जो है उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहे थे, इसीलिए जो है उसका ध्यान रख रहे होते हैं। तब यहाँ पे मोटी सी कहती है, मुझे थिंग से ज़्यादा मेरी बेटी अपनी वेडनेसडे की फिक्र है, जहाँ पे उसका हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। और यहाँ पे मुझे जो है पैरी ने जो है अपनी माँ यानी टीना से भी कांटेक्ट करने के लिए कहा है। बेसिकली वो जो है काला इवेंट के से फ़ंड चाहता है, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेडनेसडे जो है मोटिशा के रूम में आई होती है और यहाँ पे वो जो है गुडी एडम्स की बुक ढूंढ रही होती है। तभी यहाँ पे मोटिशा भी आ जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं इतनी ज़्यादा भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि हमेशा हर चीज़ वहीं पे छुपाऊँ। जहाँ पे वेडनेसडे कहती थी बचपन में आप यहीं छुपाती थी, जहाँ पे वो बोलती है कि ताकि उसे तुम ढूँढ लो, लेकिन ये चीज़ अब मैं ढूँढाने नहीं चाहती तुम्हें। तब यहाँ पे वेडनेसडे कह रही होती है कि मुझे जो विज़न्स आ रहे हैं जिसमें एनिट जो है मर रही है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हमारे कभी-कभार विज़न्स जो है अलग भी आ सकते हैं, जो कि गलत भी हो सकते हैं। तब यहाँ पे वो बोलती है कि ऐसा क्यों? जहाँ पे वो बोलती है कि तुमने जो है स्कैल्पर को पकड़ने के चक्कर में अपनी पावर्स का हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया है, और यहाँ पे ऐसा मेरी सिस्टर ने भी किया था, और यहाँ पे उसके साथ क्या हुआ तुम्हें पता ही है। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं मेरी जो माँ टीना है उसे नफ़रत करती हूँ इसी की वजह से। यहाँ पे हम देखते हैं कि वेडनेसडे कुछ ना कुछ क्ल्यू शांत कर रही होती है, और यहाँ पे पीछे एनी जो है कैंप फायर के लिए अपनी तैयारी कर रही होती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि एक्नेस भी वहीं पे होती है, जिसकी वजह से वेडनेसडे का दिमाग ख़राब हो जाता है, और यहाँ पे वो कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे जो अकेले ही काम करना है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यूजिन और पक्का, जहाँ पे उनका जो मस्त स्पार्क होता है वो जो भाग चुका था वो वापस आ चुका है, और यहाँ पे वो उसे लेके भी बैठे होते हैं, जहाँ पे हम वो उसे खाना खिला रहे होते हैं, और यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि उसका दिमाग जो है हील कर रहा होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शेरिफ का फ्यूनरल चल रहा होता है, जहाँ पे डेनी और यहाँ पे असाइलम की लड़की और साथ ही साथ में वेडनेसडे भी आए होते हैं, जहाँ पे वो उनसे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो बोलती है कि वो जो टाइलर से मिलने के लिए शेरिफ कितने बार आए, जहाँ पे वो बोलते हैं कि बस एक ही बार आए थे, उस टाइम वो जो हाइड बन के पकड़ा गया था। फिर यहाँ पे हम दूर से देखते हैं कि रेवन उनके ऊपर नज़र रखा हुआ है। फिर यहाँ पे हमें मयंका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है एक होटल मैनेजर को जो है पोजेस कर लेती है अपनी मैजिक से, और अपनी माँ को उस होटल में रख देती है। बेसिकली उसकी जो है पावर सब चली जा चुकी है उसकी माँ की, और साथ ही साथ में जो है उसका जो नया हस्बैंड था उसने भी जो है उसे धोखा दे दिया है, और यहाँ पे उसका जो है फ़ायदा भी उठाया, जो कि पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया है। और यहाँ पे मयंका सांत्वना देते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पे वेडनेसडे जो है एग्नेस की जो है फ्रेंड के द्वारा जो है अब वापस से शेरिफ का फ़ोन खोल लेती है। जहाँ पे वो एग्नेस से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, जहाँ पे एग्नेस ने जो है उसके लिए एक बॉक्स भी लाया होता है, जिसने जो है मेयर के घर से उठाया होता है, जिसकी वजह से वो और भी खुश हो जाती है। जहाँ पे वो जैसे ही उसका बॉक्स चेक करती है, उसे जो है बहुत सारी चीज़ें पता लगती है, और यहाँ पे मैसेजेस पे भी कि उसके डेस्क में कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसे जो है काल का घर जो है बहुत ही दूर था, लेकिन जो कैंप वो कर रहे होते हैं स्कूल में उससे बहुत ही ज़्यादा करीब होता है, जहाँ पे वो डिसाइड करती है कि वो जो है अब कैंप में जाएगी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे बच्चे एक साथ आ चुके हैं, जहाँ पे एनिट से बात करने के लिए एजेक्स आ रहा होता है, जहाँ पे उसका वो एक्स था, जहाँ पे वो उसे अवॉइड कर रही होती है। तब यहाँ पे एनिट को पता लगता है कि वहाँ पे और कोई नहीं वेडनेसडे आ रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जहाँ पे फाइनली वो कैंप साइट पे पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ वेडनेसडे और पक को एक शौक लगता है कि उसके मॉम एंड डैड यानी थॉमस और मोर्टिसिया यहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एजेक्स और यहाँ पे यूजिन, और साथ ही साथ में पक्का सिंह, जहाँ पे उन्होंने जो है स्पार्क को भी वहाँ पे ला लिया होता है, जहाँ पे इसकी वजह से जो है यूजिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि पक इसे यहाँ पे क्यों लाया। जहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे मैंने बाहर रॉकेट रखे हुए हैं, अगर ये भागा तो हमें पता लग जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो है बैरी सभी लोगों को वेलकम करता है, और यहाँ पे कहता है कि अब हमारा जो है कैंप स्टार्ट होने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पे एक नॉर्मीज़ की गैंग आ जाती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें जो है भी यहाँ पे कैंपिंग करने का मौका दिया जा रहा है। जहाँ पे वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक पेपर जो है जो बैरी को दिया गया था वो उसके फादर ने दिया था ओनर के, और यहाँ पे उसे जो है ओनर के बेटे ने दिया होता है नॉर्मीज़ को, जहाँ पे इनके बीच में अब झगड़ा होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि हमारे बीच में कंपटीशन होगा, और जो भी जीतेगा वो यहाँ पे रहेगा। जहाँ पे बेसिकली 10 बच्चों की टीम होगी नॉर्मीज़ और साथ में आउटकास्ट की, जहाँ पे 5 बच्चे जो हो गए हर टीम के वो अपने एग को बचाएँगे, और 5 टीम के दूसरी टीम के एग को चुराने की कोशिश करेंगे। और जो भी जैसे ही
एग को पकड़ेगा तो वो फ्लेयर मार के अनाउंस कर देगा और भागता हुआ आके एक बड़े से जो टावर है उसके ऊपर अपना एग लगा के सबको जिता देगा। यहाँ पे फाइनली जो है कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला होता है, जहाँ पे उनका मेयर उनसे जनरल कह रहा होता है कि ये तुम्हारे पास पावर्स नहीं है लेकिन तुम्हारे पास गैजेट बहुत सारे होंगे, तो बैटमैन के जैसा काम करना, ये थोड़ी ही बैटमैन है। यहाँ पे सभी लोग जो है दिखाया जाता है कि मयंका जो है वो एग वाली जगह पे पहुंच चुकी है, जहाँ पे मयंका और वेडनेसडे बैठे होते हैं, जहाँ पे मयंका कह रही होती है कि मन के ऊपर मैजिक नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने जो है हेडफोन्स पहन रखे हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि एजेक्स और एक लड़का जो है वहाँ पे डिफेंस कर रहे होते हैं, लेकिन एजेक्स की टोपी हटाने की वजह से सामने वाला लड़का पत्थर का बन जाता है और यहाँ पे नॉर्मिस जो है एग लेके भाग जाते हैं और फ्लेयर से अनाउंस भी कर देते हैं। यहाँ पे वेडनेसडे को गुस्सा आता है, जहाँ पे वो जो है उनके एग वाले एरिया यानी नॉर्मिस के एग वाले एरिया पे अटैक कर देती है। यहाँ पे पहले तो वेयरवुल्फ बन के जो है वो आ रही होती है नीट, लेकिन यहाँ पे वो उन्हें हरा देती है। लेकिन तभी यहाँ पे जो जो हमारा यूजिन होता है वो बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है, यानी मॉस्किटोस को, जहाँ पे वो जो है बी फ्लाइज के द्वारा उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पे गैस भी फैली हुई होती है। भाई धीरे धीरे करके वेडनेसडे आ रही होती है, जहाँ पे उसे गैस से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे वेडनेसडे जैसे ही बाहर आती है वहाँ पे देखती है कि वो जो है टावर चल रहा है। तभी यहाँ पे वो जो है हुक गन से वहाँ पे पहुँच जाती है एज पैट में और यहाँ पे उस लड़के नॉर्मी को किक मार देती है और यहाँ पे अपना अंडा लगा के जो है जीत का ऐलान कर देती है, जहाँ पे सबको फाइनली पता लग जाता है कि अब यहाँ पे नेवर मोर के स्टूडेंट्स ही कैंपिंग करेंगे। तब यहाँ पे शाम होने के समय वेडनेसडे निकल चुकी थी ताकि वो जो है काल के घर को इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे। तभी यहाँ पे रास्ते में बैरी मिल जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि रात में कैंप फायर है तो मैं चाहता हूँ कि तुम रुको, जहाँ पे वो क्लियरली मना कर देती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि वो नहीं रुकने वाली है, नॉर्मी वाले काम वो नहीं कर सकती। जहाँ पे बैरी वहाँ से डिसअपॉइंट होकर चला जाता है और बोल रहा होता है कि ये लड़की हमेशा ऐसा ही करती है। तब यहाँ पे हमें जो है चैट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने स्टूडेंट से कह रहा होता है कि हम रात में फिर से हमला करेंगे क्योंकि उन्हें जो है उनकी औकात दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो काल के घर पे पहुँच चुकी थी, जहाँ पे उसे पता लगा था कि शेरिफ और काल बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पे वो जो है एक सीक्रेट बंकर में जाके चेकआउट कर लेती है कि एक न्यूज़पेपर आउटलेट कटे हुए थे, जहाँ पे आउटकास्ट के बहुत सारे बच्चे मरे होते हैं विलो हिल्स में, जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम है लुइस, उसके बारे में वेडनेसडे को पता करना होगा। जहाँ पे वो जैसे ही अपने पावर्स का इस्तेमाल कर रही होती है वो नहीं हो कर पा रही थी। बेसिकली उसे अब गुडी की बुक चाहिए जो कि उसकी मदर के पास होती है, जहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी इस चीज़ से। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फायर कैंप का। तभी यहाँ पे उससे के मिलने के लिए जो है वही लड़का मतलब प्रिंसिपल आया होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि वो उसकी मॉम को बुलाए, जहाँ पे मोर्टिसा की, ताकि वो जो है फंड कर सके। जहाँ पे वो बोलती है कि मैं अपनी माँ से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए ये सब सारी चीज़ें हो रही है। गाना इवेंट के लिए स्पॉन्सरशिप की वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रही है। फिर यहाँ पे एनिट शॉन जा रहे होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे एजेक्स आता है और बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। यहाँ पे ये बात सुन के वहाँ पे शॉन चला जाता है और यहाँ पे एनिट जो है ऐसा कन्फ्रंट कर देती है कि उससे जो है अचानक फीलिंग्स आई थी और अचानक से ली, और यहाँ पे वो माफ़ी मांगती है। यहाँ पे एजेक्स दुखी मन से वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे उसका जो है दिल ही टूट गया था। तब यहाँ पे मोर्टिसा के पास वेडनेसडे आई होती है, जहाँ पे वो कहती है कि वो ख़ानदानी डुएल करना चाहती है। बेसिकली इनके ख़ानदानी डुएल में उन्हें जो है आँखों पे पट्टी मार के जो है स्वॉर्ड फाइट करनी होती है, जिससे जो है मोर्टिसा खुश हो जाती है और बोल रही होती है कि उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है। तब यहाँ पे हम देखते हैं चैड अपने ग्रुप के साथ आया होता है और यहाँ पे वो यूजिन और पक के टेंट के सामने होता है, लेकिन गलती से वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पे जो स्पार्क कहते हैं उसके डोरियाँ खुल जाते हैं और यहाँ पे वो जो है चैड को ज़िंदा खा जाता है और यहाँ पे वो भाग जाता है, जिसकी वजह से पटाखे फूटते हैं और यहाँ पे यूजिन और पक भागते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं पता करने के लिए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मोर्टिसिया और साथ ही साथ में वेडनेसडे का, जहाँ पे वो अपने सीने पे एक आर्टिफिशियल दिल रखते हैं, जिसका दिल पहले टूटा वो हार जाएगा। और यहाँ पे अगर वेडनेसडे जीती तो उसे कूडी एडम्स की बुक चाहिए, और अगर जो मोर्टिसिया है वो जीतेगी तो वो उसे जो है जला देगी उस बुक को। और यहाँ पे मोर्टिसिया और वो फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पे वेडनेसडे ने जो है हार चुकी होती है, जहाँ पे मोर्टिसिया देख लेती है उस चीज़ को। तभी यहाँ पे वेडनेसडे अपनी माँ की जान बचाने के लिए जो है पक के पीछे से जो है अपनी स्वॉर्ड भेज देती है, जिससे मोर्टिसिया का दिल पिघल जाता है कि उसकी बेटी इतनी ज़्यादा ब्रेव कैसे हो गई। तभी यहाँ पे हम एपिसोड के एंड में देखते हैं कि सारे के सारे जो पक में जो पक और यहाँ पे यूजिंग की वजह से कांड हुए होते हैं स्पार्क के, उसे जो है स्पार्क को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और यहाँ पे पक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और डिसअपॉइंट भी होता है और यहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा दुखी फील हो रहा होता है। तभी यहाँ पे वेडनेसडे नोटिस कर रही होती है कि रेवन उन्हें दूर से देख रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ से वो गायब हो जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है।